बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं मार्गरेट न्यूमैन थ्योरी और या हेल्थ एज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस। ओके, इस थ्योरी को, इसका जो थ्योरी था मार्गरेट न्यूमैन का, तो उसी का नाम है हेल्थ एज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस। इसी थ्योरी में बेसिकली उन्होंने डिस्कस किया था कि हेल्थ को हम किस तरह जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। पिछले ज़माने में जो हेल्थ का एक नॉन प्रोमोटिंग या नॉन एडाप्टिव कंसेप्ट था कि हेल्थ जो है ना वो एब्सेंस ऑफ डिजीज होते हैं, और जब डिजीज नहीं होती तो आप हेल्दी हो, अगर डिजीज है तो आप हेल्दी नहीं हो। तो वही कंसेप्ट को इन्होंने चैलेंज किया और उसको चेंज किया किस चीज़ की, कि हेल्थ जो है ना ये बेसिकली आपका कॉन्शियसनेस लेवल है कि आप अपने आप को कितना अवेयर रखते हो, कितना जो है ना अपने आप को अंडरस्टैंड रखते हो, या आप जो है ना कितना इंटर कनेक्टेड होते हो विद द एनवायरनमेंट। तो ये जो है ना ये क्या होता है, ये आपका हेल्थ होता है। ओके, तो इन्होंने जो पिछले ज़माने का जो कंसेप्ट था उसी को क्या किया, चैलेंज किया, और इन्होंने ये न्यू जो कंसेप्ट हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, जो हम बाद में इन डिटेल से पढ़ते हैं, तो ये इन्होंने प्रेजेंट किया। इसी थ्योरी में बेसिकली हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये बायोग्राफी है, इसमें कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मेन चीज़ है कि थ्योरी डेवलपमेंट है, कि कहाँ से जो है ना इन्होंने अपना थ्योरी डेवलप किया था। इनकी जो अंडर फीलिंग्स थी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और एजम्पशंस थी, तो उन्होंने वो इन्होंने कहाँ से ली थी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो थ्योरी है ये क्या है, ये डिडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इन्होंने यूज़ की, क्योंकि इन्होंने अपनी अंडर फीलिंग जो है ना कंसेप्चुअल अंडर फीलिंग इन्होंने यूज़ नहीं की थी। इन्होंने जो एजम्पशंस ली थी तो वो इन्होंने और थ्योरीज को इकट्ठा करके इनसे जो है ना अपना थ्योरी वो डेवलप किया था। तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। अच्छा, इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी इस थ्योरी में, तो वो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स थी मार्था रोजर्स का। और मार्था रोजर्स का जो थ्योरी था यूनिटरी ह्यूमन बीइंग का, जो हमने पिछली वाली थ्योरी जो होता है इससे पहले 6 नंबर वाली थ्योरी, तो उसमें जो है ना हमने इन डिटेल से जो है ना डिस्कस किया था मार्था रोजर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। ओके, फिर जो है ना, और यूनिटरी ह्यूमन बीइंग में मार्था रोजर ने क्या बताया था कि इंसान जो है ना ये एक यूनिटरी यूनिट है, और ये जो है ना ये इसकी मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। मीन कि इंसान जो है ना होल है। होलनेस को इन्होंने होलिस्टिक व्यू को इन्होंने ली थी कि इंसान जो है ना इसका एक होलिस्टिक व्यू है। होलिस्टिक व्यू की सिर्फ फिजिकली नहीं होता, इसके जो है ना मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होता है, इसके साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं। साथ में जो है ना ये जो एनवायरनमेंट है और इंसान है ये एक यूनिट होता है, और इंसान जो है ना ये जो एनवायरमेंटल एनर्जी फील्ड है तो इसका एक पार्ट होता है। ओके, तो इन्होंने कहा कि इंसान और एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द जो है ना एक एनर्जी फील्ड होता है, और जहाँ पे जो है ना एक दूसरे के साथ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस की जो है ना बात की थी। सिंपल ये कि इन्होंने बताया था कि इंसान जो है ना ये एक यूनिटरी ह्यूमन बीइंग है, ये एक होलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो है ना मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। ओके, तो जो है ना ऐसे डेंटिव का जो थ्योरी था, तो द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की कंसेप्ट प्रेजेंट किया था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है या अवेयरनेस होता है तो किस तरह इवॉल्व होते हैं। द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू डेंटिव एज फंडामेंटली कॉन्शियस एंड evolve progress towards ever increasing level of consciousness। तो इन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये फंडामेंटली क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है। इसके बारे में जो है ना इंसान अपने आप को अवेयर करते हैं, और इंसान जो है ना क्या करते हैं, एवोल्यूशन के साथ साथ जो है ना एवोल्यूशन के साथ साथ जो है ना इंसान क्या होता है वो अवेयर करते हैं, इंक्रीजिंग अवेयरनेस जो है ना उनके होते हैं अपने बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, तो द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का दूसरा तीसरा जो थ्योरी इन्होंने यूज किया था अपनी में, तो वो आर्थर यंग का था। यंग थ्योरी द थ्योरी ऑफ प्रोसेस थ्योरी था, और इसमें इन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज प्रोसेस, a dynamic and directional unfolding driven by a kind of inherent purpose। तो इन्होंने कहा था कि जो है ना यूनिवर्स में हर एक चीज जो है ना ये एक प्रोसेस के तहत चल रहा है, और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ने कहा कि एक डायनामिक है, ये जो है ना कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है, और ये जो है ना डायरेक्शनल अनफोल्डिंग है। डायरेक्शनल अनफोल्डिंग का मतलब ये कि ये एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, कभी ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर से जो है ना प्रेजेंट में आ जाए या प्रेजेंट से इंसान पास्ट में चला जाए। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस हमेशा डायरेक्शनल होता है। और दूसरा जो है ना ये जो प्रोसेस चल रही होते हैं तो इसका एक इनहेरेंट पर्पस होता है।
जैसे कि हमने मार्था रोजर थ्योरी में जो है ना, या जीन वाटसन थ्योरी में हमने बताया था कि इंसान का जो इनहेरेंट पर्पस होता है वो क्या होता है कि वो अपने आप को क्या करे, जो मेगा पॉइंट थ्योरी का कंसेप्ट है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं। हर एक चीज़ को जो है ना वो ऑर्गेनाइज वे पे जो है ना वो ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ इंसान जो है ना वो जाता है, तो वो अपने आप को उसी का एक हिस्सा समझते हैं। तो इनने कहा कि प्रोसेस जो है ना ये डायनामिक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और ये एक पर्पस के तहत जो है ना ये प्रोसेस चल रहे होते हैं। इंसान इस दुनिया में है क्यों है, इसका एक अपना एक पर्पस होता है। ओके, डेविड बोहम द थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेट इन्होंने प्रेजेंट किया था। इम्प्लीकेट में इन्होंने कहा, क्या कहा था, इम्प्लीकेट ऑर्डर सजेस्ट अ डीपर इंटरकनेक्टेडनेस within the universe where everything is ultimate and unfold together। इम्प्लीकेट मीन कि इन्होंने कहा कि हमारी जो है ना, हमें तो जस्ट यूनिवर्स नजर आ रहा आते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीकेट है, वो पोशीदा है, वो इनफोल्डेड है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आइसबर्ग, द टिप ऑफ आइसबर्ग जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये यूनिवर्स है। और जो बेस ऑफ आइसबर्ग होता है, जो वाटर के अंदर होता है, हमें नज़र नहीं आता, तो वो इस यूनिवर्स के अंदर पोशीदा चीज़ें होते हैं। तो ये इन्होंने वही बताया था कि इम्प्लीकेट ऑर्डर सजेस्ट अ डीपर इंटरकनेक्टेडनेस विद इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो है ना डीपर इंटरकनेक्टेडनेस होते हैं। ओके, तो थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेशन। फिर जो है ना फ्रीजोगिन का जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ डिसेप्टिव स्ट्रक्चर। तो डिसिपेटिव स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बताया था कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स डिस्क्राइब क्लोज सिस्टम व्हिच इवेंचुअली रीच इक्विलिब्रियम मैक्सिमम डिसऑर्डर। जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स था उनमें क्लोज सिस्टम कंसिडर किया गया था, और वो क्लोज सिस्टम जो है ना वो क्या था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एंट्रोपी के थ्रू वो जाता था, और आखिर में वो मैक्सिमम डिसऑर्डर तक पहुंचा। लेकिन फ्रोजिगन ने क्या किया, इन्होंने जो है ना एनवायरनमेंट और ह्यूमन को इन्होंने ओपन सिस्टम कंसिडर किया, और इन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग ये एक दूसरे के साथ जो है ना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं थ्रू एंट्रोपी एंड नेगेंट्रोपी, और इसमें जो है ना मैक्सिमम डिसऑर्डर नहीं आ सकते। ओके, नेगेंट्रोपी भी इसके साथ साथ आते हैं। तो ये डिसेप्टिव स्ट्रक्चर का थ्योरी था। इन्होंने जो है ना, ये आपने ज़्यादातर याद भी नहीं करनी, लेकिन आपने ये याद करनी है कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी से अपनी क्लासिकल अंडरपिनिंग जो है ना वो उठाई थी। ओके, अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन इस थ्योरी का क्या है। द थ्योरी ऑफ हेल्थ इज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस स्टेम्स फ्रॉम रोजर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। तो ये जो थ्योरी है हेल्थ इज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस, तो ये कौन सी थ्योरी से लिया गया है, रोजर थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग से। ये रोजर थ्योरी दिस मीन बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ वन सेल्फ, फाइंडिंग डीपर मीनिंग इन लाइफ एंड स्ट्रेंथन कनेक्शंस विद अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। तो ये हेल्थ इज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस जो हम बाद में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने समझना है कि हेल्थ इज एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। तो ये थ्योरी बता रहा है कि हेल्थ जो है ना ये एक एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस मीन कि इसमें क्या होता है कि हेल्थ, वो पर्सन हेल्दी होता है जो अपने आप को अपने बारे में जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अपनी ज़िंदगी के पर्पस को जो है ना वो तलाश करते हैं, एंड स्ट्रेंथिंग कनेक्शन विद अदर, दूसरे लोगों के साथ जो है ना कनेक्शन रखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन रखते हैं। तो सोशल लाइफ जैसे को हम कहते हैं ना। तो सिंपल ये कि हेल्थ जो है ना ये सिर्फ आपका फिजिकल स्टेट नहीं है, ये आपकी मल्टी डायमेंशनल, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट, आपका जो है ना सोशल स्टेट, आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट, आपके एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन, तो ये सारे के सारे जो है ना ये आपके हेल्थ में आते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ रोजर, न्यूमैन बिलीव दैट the human is unitary, that is cannot be divided into parts and is inseparable from the larger unitary tree। तो आपने जब रोजर थ्योरी आपने नहीं पढ़ा हो तो ये आपको समझ में नहीं आता आसानी से। रोजर थ्योरी में ये कंसेप्ट हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि ह्यूमन जो है ना ये यूनिटरी है, और ये जो है ना ये पार्ट में डिवाइड नहीं होती, ये एज अ होल है। जब जैसे कि हमने उधर एग्जांपल दिया था कि आप इस इंसान की हार्ट फंक्शन से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये हेल्दी है या नहीं है, तब तक आप इंसान को मल्टी डायमेंशन से न देखें। ओके, Margaret Lumen saw human as open energy system and a continual contact with the universe of open system। इन मार्गरेट ल्यूमियन ने क्या कहा था कि इंसान जो है ना ये ओपन सिस्टम है, और ये एनवायरनमेंट की जो एनवायरमेंटल ओपन सिस्टम है, तो इसके साथ ये कंटिन्यूस कनेक्शन में होता है। ओके, अच्छा, फिर जो है ना एंड आर इंट्यूटिव एंड एज वेल एज कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बीइंग्स। अब ये क्या है कि ये जो है ना ये इंट्यूटिव है,
इंट्यूशन को मतलब ये कि इंसान के साथ गट फीलिंग्स भी होते हैं। तो एडिशनल ह्यूमन आर कंटिन्यूसली एक्टिव इन्वॉल्विंग देयर ओन पैटर्न ऑफ होल। एक तो इंसान को इन्होंने ओपन सिस्टम कंसिडर किया था, दूसरा जो है ना इन्होंने कहा कि इंसान की अपनी पैटर्न होते हैं। पैटर्न मीन कि इंसान की अपनी बिहेवियर्स होते हैं, और सो उसी बिहेवियर से ह्यूमंस आर एक्टिवली कंटिन्यूसली एक्टिव इन्वॉल्विंग देयर ओन पैटर्न। और वही बिहेवियर को जो है ना इंसान क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम अपनी बिहेवियर को विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट जो है ना वो इवॉल्व करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है कि आप अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ जो है ना क्या करें, एडजस्ट करें। एन आर एन टू इशू एज वेल एज कॉग्निटिव इनफेक्टिव। इंसान जो है ना साथ में इसकी गट फीलिंग्स भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि यार मेरी बात, ये बात जो है ना मेरी ज़मीर को, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ये काम करूँ, तो ये आपकी गट फीलिंग्स होते हैं। साथ में इंसान जो है ना वो कॉग्निटिव फीलिंग्स भी यूज़ करते हैं, और अफेक्टिव बीइंग्स भी इंसान होते हैं, इंसान के इमोशंस भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंसान जो है ना सिर्फ वो फिजिकल नहीं है, उसकी मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट इस थ्योरी की कौन कौन सी, ऑल इंडिविजुअल कैन अचीव अ स्टेट ऑफ हेल्थ that involves the experience of interacting and connecting with the environment. According to the theory, relationship are the focus of nursing which assist individual in expanding consciousness. तो इन्होंने कहा कि इंसान जो है ना वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपने आप को हेल्थ दैट इन्वॉल्व द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग, कि इंसान जब भी जो है ना वो हेल्दी स्टेट को अचीव करता है, तो वो हेल्दी स्टेट क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को जो है ना इन कांटेक्ट में रखे, वो अपनी एक्सपीरियंस जो है ना वो क्या करी, इन्वॉल्व द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, कि अपने एक्सपीरियंस को जो है ना वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को जो है ना वो इस्तेमाल करें, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है ना वो इन कांटेक्ट में रहे। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरी रिलेशनशिप आर द फोकस ऑफ नर्सिंग विच असिस्ट। तो सैंपल ये कि इन्होंने जो है ना इंटरकनेक्टेडनेस की बात की थी। इन्होंने कहा कि इंसान जो है ना ये हेल्थ को तब अचीव करता है जब ये क्या करे, ये अपनी एनवायरनमेंट के साथ इन कांटेक्ट में रहे, सोशल रिलेशनशिप ये मेंटेन रखे। ओके, द थ्योरी ऑफ हेल्थ इज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस stimulated by concern by those for whom health is an absence of disease or disability as not possible। तो ये अब जो है ना दूसरा कंसेप्ट है कि पहले ज़माने में ये होता था कि इन लोग जो है ना ट्रेडिशनल व्यू जो है वो ये था कि लोग जो है ना वो समझते थे कि हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ जो है ना जब डिजीज नहीं होती तो वो फिर इंसान हेल्दी होता है। लेकिन फिर बात आ गई कि जो क्रोनिक इलनेसेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वगैरह वगैरह, तो अब उस वक़्त जो है ना हम क्या करें? क्या वो तो भी इलनेस है ना, क्रॉनिक इलनेस है। तो अब उस क्रॉनिक इलनेस में इंसान हमेशा-हमेशा के लिए जो है ना वो हम इल कंसीडर करें, वो अब हम जो है ना अनहेल्दी कंसीडर करें। तो फिर इसी थ्योरी ने जो है ना इस बात को एक्सप्लेन किया कि नहीं, हेल्थ जो है ना वो सिर्फ़ एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ नहीं होता। हेल्थ जो है ना वो बेसिकली होता है एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस होता है। जब आप इंसान को जो है मल्टीपल डायमेंशन से देखते हो, ओके? जब आप अब इसमें जो है ना ये है कि एक इंसान जो है ना वो क्या है, उसको क्रोनिक इलनेसेस है, वो जो है ना वो अनसर्टेनिटी है, उनको डिबिलिटेशन है, या जो है ना वो डिसेबल है, या लास्ट एंड इवेंचुअल डेथ आर एसोसिएटेड विद द क्रोनिक इलनेसेस, या क्रोनिक इलनेस जो है ना वो आखिर दम तक जो है ना वो क्या होता है, वो इवेंचुअली डेथ का शिकार होता है। तो ये जो चीज़ें होते हैं, ये जो क्रोनिक इलनेसेस होते हैं, ये क्रोनिक इलनेसेस के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट आल्सो इंक्लूड पर्सनल फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिंपल ये कि हेल्थ जो है ना, अगर इंसान जो है ना वो डिसेबल है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अनहेल्दी कंसिडर करें। अब उसकी दूसरे एस्पेक्ट को देखेंगे कि वो फिजिकली किस तरह है, मेंटली जो है ना वो अपने आप को सही परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सोशल वेलबींग, सोशल कनेक्शन उसकी कैसी है। जैसे कि एक पर्सन है और वो डायबिटीज का मरीज है, लेकिन डायबिटीज में को उन्होंने जो है ना कंट्रोल में रखा है, वो सोशल इंटरेक्शन रखते हैं, वो फिजिकली जो है ना हेल्दी नजर आ रहा है, लेकिन उनको वही क्रोनिक इलनेस है। तो हम उस बंदे को क्या करें, अनहेल्दी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सारी डायमेंशन जो है ना वो क्या है, वो हेल्दी है। तो इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है ना वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता, लेकिन वो इंसान की कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना वो कितना है, अपने आप को कितना अवेयर रखता है, अपनी जो मल्टीपल डायमेंशन है उससे हम देखेंगे। ओके,
The theory asserts that every person in every situation, no matter how disordered or hopeless it seems, is part of the universal process of expanding consciousness. फिर इस थ्योरी ने जो है ना ये बात की कि अ, अगर इंसान जो है ना किसी भी सिचुएशन में हो, उसको ये मैटर नहीं करता, नो मैटर हाउ डिसऑर्डर और होपलेस इट सीम, ये मैटर नहीं करता कि वो कितना डिसऑर्डर में है या कितना होपलेस है, एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, मीन कि इंसान जो है ना जितना भी बीमार हो, वो जितना भी अनहेल्दी हो, लेकिन फिर भी वो जो है ना जो एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है, और वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को जो है ना प्रमोट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है। ओके, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ oneself, finding greater meaning in life and of reaching new dimensions of connectedness with the people and the world। इंसान जितना भी बीमार हो, लेकिन वो अपने आप को अवेयर जब रखता हो, अपनी लाइफ की अपनी लाइफ में जो है ना वो पर्पस को ढूंढते हो, और वो जो है ना इंटर कनेक्टेडनेस विद द वर्ल्ड रहते हो, तो वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसको जो है हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि ये इंसान जो है ना ये अब अनहेल्दी है और अनहेल्दी रहेगा। नहीं, वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। अगर मैक्सिमम हेल्थ वो अचीव नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ हेल्थ वो अचीव कर सकते हैं। वो किस तरह के अपने आप को अवेयर रख के अपनी मेडिकेशन के हवाले से, या जो इंटरवेंशंस होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह की जो है ना सोशल रिलेशनशिप वो रखते हैं, तो वो जो है ना अप टू सम एक्सटेंट वो हेल्थ को जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है ना वो क्या है, वो एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस है। जितना वो कॉन्शियसनेस का लेवल आप इंक्रीज करते हो, उतना जो है ना आप हेल्थ को अचीव करोगे। अच्छा, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट तो क्या है कि द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ द होल, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज, तो ये क्या है कि होल का इवॉल्विंग पैटर्न है। होल मीन कि इंसान की सारी जो डायमेंशन होते हैं उसका एक इवॉल्विंग पैटर्न, इवॉल्विंग बिहेवियर जो है ना वो क्या है, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस है, अपने आप को अवेयर रखना मल्टीपल डायमेंशन से। एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज द इंक्रीजिंग complexity of the living system and is characterized by elimination। एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस क्या है कि आप लिविंग सिस्टम जो है ना अपनी कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करे। कम्प्लेक्सिटी मीन कि अपने इंसान की जो ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी होता है ना, ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि वो अपने आप को अवेयर रखे, अपने आप को अंडरस्टैंड रखे, अपने आप को जो है ना इंटरकनेक्टेड रखे विद द एनवायरनमेंट, and is characterized by the elimination, visible and pattern recognition resulting in transformation and discovery। और ये जो है ना ये किस तरह अचीव होगा, ये का ऑर्गेनाइज ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग किस तरह अचीव होगा, जब इंसान जो है ना वो क्या करे, इल्यूमिनेशन एंड पैटर्न रिकग्निशन करे। इल्यूमिनेशन का मतलब ये कि वो जो है ना अपने आप को अवेयर रखे, अपने पैटर्न को जो है ना वो रिकग्नाइज करे कि मेरा ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर जो है ना मेरा गुड है या बैड है। रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन, जब इंसान अपने आप को अवेयर रखते हैं, अपने आप को जो है ना अपनी पैटर्न को जो है ना वो पहचानते हैं, तो फिर उसको पता चलता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ सही कर रहा हूँ, और गलत को जो है ना फिर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिस्कवर करते हैं सही तरीकों को। ओके, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्कवरी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अवेयर करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं, और ये क्या होते हैं, हेल्दीनेस की तरफ जाते हैं। तो सिंपल ये कि एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज हेल्थ, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है ना वो आपको हेल्थ की तरफ जाता है। पैटर्न रिकग्निशन जो हमने इधर पढ़ा, पैटर्न रिकग्निशन क्या है कि इंसाइट और रिकग्निशन ऑफ प्रिंसिपल, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ और रिकंसिलिएशन ऑफ द डुअलिटी। पैटर्न रिकग्निशन क्या है कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, अपने आप को पहचानो, अपने प्रिंसिपल्स को पहचानो, ट्रुथ क्या है, सच क्या है, उसी के बारे में जान लो। एंड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द डुअलिटी, डुअलिटी के बारे में जो है ना आप रिकॉन्सिलिएट करो। जो दोहलापन जिसको हम कहते हैं ना, या दोराही जब होते हैं, तो दोराही को आप क्या करो, आप सॉल्व करो। आपकी दो रास्ते आपके सामने, तो आप राइट वे को जो है ना वो क्या करो, चूज करो। The reconciliation of the duality, तो ये क्या होता है, ये पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन eliminates in the possibilities for action and is the key for to the process of evolving to a higher level of consciousness। अब पैटर्न रिकग्निशन क्या है, पैटर्न रिकग्निशन के थ्रू जो है ना आप एक्शन लेने के लिए रास्ते हमवार करते हो। क्या पैटर्न, जब अपनी पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज करो, अपने बिहेवियर को, अब सच और झूठ का आपको पता चले, प्रिंसिपल्स को आप पहचान लो, तो फिर जो है ना आप एक्शन की तरफ जो है ना आप जाते हो, और वो एक्शन क्या होता है, वो आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाते हैं। ओके,
अच्छा, मेजर assumptions क्या आती है मार्गरेट न्यूमैन थ्योरी का। तो पहला जो assumption था उसका ये था कि हेल्थ encompasses कंडीशन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड एज इलनेस या पैथोलॉजी। जैसे कि हमने अभी तक जो है ना ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि हेल्थ इज जो प्रीवियस जो कंसेप्ट था अबाउट द इलनेस के इलनेस हेल्थ इज ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो वो कंसेप्ट जो है ना इन्होंने क्या किया, इनकम्पास किया। इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है ना वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता, इसमें जो है ना फिजिकल पर्सन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी आता है। ओके, दूसरा जो है ना पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, कंसिडर एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द टोटल पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। और इन्होंने फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन के इंसान में ये जो एलनेसेस आते हैं या जो पैथोलॉजी इंसान की चेंज होते हैं, तो ये पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है ना ये क्या है, ये इंसान की उस पैटर्न को जो है ना क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। इंसान का पैटर्न क्या है, इंसान के इनर बिहेवियर्स होते हैं। अब वो बिहेवियर जो है ना उसका पता कब चलेगा कि वो बिहेवियर जो है ना वो डिसऑर्डर हो गई है, तो वो आपको इंसान की पैथोलॉजी से पता चलता है कि इंसान जब इलनेस की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये कि इंसान के अंदर पैटर्न जो है ना वो क्या है, वो डिसऑर्गेनाइज हो गई है। ओके, तो सिंपल ये कि पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ना वो क्या करते हैं, वो इंसान के पैटर्न को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर इंसान बीमार है तो बीमारी का सिंपल मतलब ये नहीं कि उसको जो है ना वो खांसी हो रही है, उसमें जो है ना इनर उसके पैटर्न डिसऑर्डर हो गई है। उसमें जो है ना पैथोलॉजिकली कौन कौन सी इसकी फिजियोलॉजी वगैरह में कौन कौन सी चेंजेस आई है। इमेजिन समवन, इसका एग्जांपल आप इस तरह, इमेजिन समवन हु कांस्टेंटली पुशेस देमसेल्फ टू एग्जॉशन। एक बंदा है और वो हमेशा जो है ना एक दिन जो है ना वो इन्होंने ज्यादा काम किया, दूसरे दिन ज्यादा काम किया, तीसरे दिन काम ज्यादा काम किया, तो ये जो ज्यादा काम कर रहे हैं ये पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न, ये जो एग्जॉशन आ रही है, ये एग्जॉशन जो है ना ये पैटर्न है। अब ये एग्जॉशन अपने आप को कब मैनिफेस्ट करेगा, तो द पैटर्न ऑफ बिहेवियर माइट इवेंचुअली मैनिफेस्ट एज बर्न आउट पैथोलॉजिकल स्टेट। अब ये जो एग्जॉशन है ये पैटर्न है, जब ये बर्न आउट में चेंज होता है। एक एक दिन आपने जो है ना ज्यादा काम किया, थोड़ी सी थक गई, दूसरी दिन ज्यादा थक गई, तीसरी दिन जो है ना आपने बर्न आउट पैदा हो गया, आप काम से जो है ना क्या हो गई, मुकम्मल बेजार हो गई, काम आपने छोड़ दिया, अब बीमार हो गई। तो अब ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ना ये जाहिर हो गई, ये जो बर्न आउट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ना सिंपली अभी जो है ना आप कर गए, नहीं। आप पिछले 3 दिनों से आपका पैटर्न जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज है। अब उसी पैटर्न को आपने जो है ना दोबारा क्या करना है, जो एग्जॉशन है वो आपने खत्म करना है। ओके, पैथोलॉजी इज प्राइमरी एंड एग्जिस्ट रियल टू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस। अब जो पैथोलॉजी है ये क्या होता है, ये प्राइमरी होता है, और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस होते हैं ना उससे पहले आते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आपके आते हैं ना, वो तो मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अब ये जो पैथोलॉजी है या जो पैटर्न है, तो ये इन द बर्न आउट एग्जांपल, द पर्सन टेंडेंसी टू वर्क एज द पैटर्न एंड बर्न आउट इज द कंसिक्वेंसेस। कि पर्सन का जो टेंडेंसी है फॉर द वर्किंग, तो ये क्या है, ये पैटर्न है। और बर्न आउट जब आ गया तो ये क्या हो गया, ये कंसिक्वेंसेस आ गए। अच्छा, तो इसी पैथोलॉजी के बारे में जो हमने बात की ना, कि पैथोलॉजी जो है ना वो मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को एज पैटर्न। पैटर्न की बजाय जो है ना पैथोलॉजी वो आते हैं अपने आप को, और पैथोलॉजी मैनिफेस्टेशन होता है उसी पैटर्न का। ओके, तो एग्जांपल हमने क्या लिया था, कि हमने एग्जांपल इधर एग्जॉशन के लिए, ये एग्जॉशन जो आ गया ये पैटर्न है, और इसने जो है ना अपने आप को एक पैथोलॉजिकल स्टेट के तौर पे, बर्न आउट के तौर पे अपने आप को इसने क्या किया, प्रेजेंट किया इधर। अब यहाँ पे जो है ना पैथोलॉजी जो है ना प्राइमरी होता है। अब पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेट बर्न आउट आ गया, इस बर्न आउट की वजह से जो है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। तो पैथोलॉजी वो क्या होते हैं, क्रिएट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं। बर्न आउट एग्जाम्पल में, अगर आप बर्न आउट एग्जाम्पल में पर्सन टू वर्क एज द पैटर्न, ये पैटर्न था, और इसी पैटर्न ने जो है ना अपने आप को किस चीज किस फॉर्म में बर्न आउट, और बर्न आउट जो है ना वो किया था, वो वो जो है ना वो पैथोलॉजिकल स्टेट था, और इसी पैथोलॉजिकल स्टेट की वजह से जो है ना फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ गए। ओके, अच्छा, रिमूवल ऑफ द पैथोलॉजी विल नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो पैथोलॉजी अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो इसी की वजह से जो है ना आप पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सिंपली ट्रीटिंग द पैथोलॉजी बर्न आउट सिम्पटम वन नेसेसरली चेंज द अंडरलाइंग पैटर्न। अब अगर बर्न आउट सिम्टम जो है ना वो आप रिमूव करो, तो आप अंडरलाइन
जो पैटर्न है उस पैटर्न को जो है ना इसी की वजह से आप चेंज नहीं कर सकते। पैटर्न क्या था? पैटर्न इधर हमने डिस्कस किया, ये पैटर्न था वो एग्जर्शन या जो वर्क था, टेंडेंसी टू वर्क था, वो आपका पैटर्न था। तो टेंडेंसी टू वर्क आप समझिए जो है ना आप बर्नआउट की सिम्टम्स जो अपीयर हुई थी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थी, उसी को चेंज करने से जो है ना आप वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। ओके, एंड बिकमिंग एल इज द ओनली वे where an individual pattern can manifest itself, then health is per person. अब जो है ना ये क्या बता रहे हैं कि बिकमिंग एल इज द ओनली वे एन इंडिविजुअल पैटर्न कैन। तो एलनेस हमने कहा कि एलनेस क्या है, या पैथोलॉजिकल स्टेट, ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट अपीयर होते हैं, तो हमने कहा कि ये क्या है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ द पैटर्न है। तो अगर ये एलनेस मैनिफेस्टेशन ऑफ द पैटर्न है, तो फिर हेल्थ जो है ना वो सिर्फ पर्सन के लिए, इज फॉर द पर्सन। इसका मतलब क्या कि हेल्थ फ्रॉम इट्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड वर्किंग विद इट टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग एंड ग्रोथ। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हेल्थ जो है ना फिर वो क्या है, कि हेल्थ ये है कि आप अपने पैटर्न के बारे में अपने आप को इम्पाम करें, अंडरस्टैंड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें अपने पैटर्न की। जब आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करोगे तो फिर जो है ना आप वेल बीइंग और ग्रोथ के लिए, पैटर्न जब आप रिकॉग्नाइज करोगे तो एनालिस नहीं आएगा, और आप जो है ना वेल बीइंग और ग्रोथ की तरफ जो है ना आप प्रमोशन करेंगे। ओके, हेल्थ इज एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इन सारी बातों का यही नतीजा हो गया कि हेल्थ जो है ना वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन है, अपनी अवेयरनेस में जो है ना, वो अपनी अवेयरनेस में इजाफे को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे हेल्थ। चेंज अगर सिमल्टेनियसली नॉन लीनियरली, फिर इनका ये एग्जाम्पशन था कि चेंज जो है ना वो सिमल्टेनियसली आते हैं, लीनियरली नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पहली जो है ना फॉर एग्जांपल समवन माइट इम्प्रूविंग देयर फिजिकल हेल्थ थ्रू एक्सरसाइज while still struggling with emotional well-being। हर एक जो है ना सारी चेंजेस जो एक वक्त नहीं आती। जैसा क्या होता है कि आप जो है ना आपने जो है ना फिजिकल हेल्थ को तो आपने इम्प्रूव किया, आप एक्सरसाइज करते थे, लेकिन इमोशनली आप अभी भी अपसेट हो, इमोशनल वेलबींग के साथ अभी भी आप स्ट्रगल करते हो। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक्सरसाइज की वजह से आपको जो है फिजिकल हेल्थ भी बैक वक्त जो है ना वो अचीव हो जाए, और इमोशनल वेलबींग भी वो अचीव हो जाए। लाजमी होता है लेकिन लाजमी नहीं होता, लीनियर भी हर एक चीज़ नहीं होता। ओके, by assuming these principles, Newman's theory provides a framework for understanding health and consciousness as interconnected and evolving process। इन सारे कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मेन मकसद ये होता है कि हेल्थ जो है ना वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस है, वो इंटरकनेक्टेडनेस है विद द सोशल, विद द एनवायरनमेंट, और वो जो है ना हेल्थ एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। अगर आप बीमार भी हो तो आप हेल्दीनेस की तरफ जो है ना आप जा सकते हो, आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। मेटा पैराडाइम इसका पर्सन था, एनवायरनमेंट था। पर्सन को इन्होंने समझा कि एक यूनिक है, हर एक पर्सन की पैटर्न जो है ना, जो बिहेवियर्स होते हैं, जो करेक्टर होते हैं, दूसरे से अलग है। दूसरा पर्सन जो है ना डायनामिक है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं एनर्जी को विद द एनवायरनमेंट। तीसरा जो है ना ये इवॉल्विंग होता है, ये अपनी पैटर्न को इवॉल्व करते हैं विद अकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। इंसान के साथ माइंड होते हैं, कॉन्शियसनेस भी होता है इसमें, और अनकॉन्शियसनेस, अपने आप को अवेयर भी करते हैं और अवेयर नहीं भी करते। ओके, अगर वो चाहे तो अपने आप को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकते। द पर्सन इज नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी बट होलिस्टिक बीइंग विद स्पिरिचुअल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। इंसान जो है ना ये एक फिजिकल बॉडी नहीं, इसकी जो है ना मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। एनवायरनमेंट भी एक डायनामिक है, साथ में जो है ना ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। और इसमें जो है ना दोनों होते हैं, इंटरनल भी होते हैं थॉट फीलिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी भी होता है। एनवायरनमेंट क्या है, ये एनवायरनमेंट पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब हेल्थ इन्होंने कंसिडर किया कि हेल्थ क्या है, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस है। जितना आप अपने आप को अवेयर रखते हो उतना जो है ना आप क्या करोगे, आप हेल्दी रहेंगे। हेल्थ जो है ना करेक्टराइज होते हैं अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन टू वन सेल्फ एंड अदर एंड विद द यूनिवर्स। हेल्थ, यही जो एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट है वही है। हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ पॉजिटिव एंड डायनामिक स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्थ सिर्फ डिजीज का एक्शन नहीं होता। हेल्थ क्या है कि आप पॉजिटिवली जो है ना अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच यूज करें, इंप्रूवमेंट अपने आप में लेके आई, और डायनामिक स्टेट होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। ओके, नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस द पर्सन
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नर्सिंग जो है ना ये क्या है कि ये इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्पिंग देम टू मूव फॉरवर्ड हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। और इंसान को जो है ना हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में जाने में हेल्प करते हैं। द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज अ पार्टनरशिप विद द नर्स सर्विंग एज गाइड। नर्स पेशेंट का ये जो इंटरकनेक्टेडनेस होता है, रिलेशनशिप होता है, तो ये एक पार्टनरशिप है। इसमें नर्स जो है ना वो गाइडर, फैसिलिटेटर और सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, और वो इंसान की कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को इम्प्रूव करते हैं। ओके, वेरिएबल्स और लाइंस ऑफ डिफेंस जो है ना, जो मार्गरेट न्यूमैन ने अपनी थ्योरी में हेल्थ इज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस प्रपोज दैट हेल्थ इज डायनामिक इवॉल्विंग प्रोसेस एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। द थ्योरी आइडेंटिफाइड टू इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स एंड थ्री लाइन ऑफ डिफेंस। इंटरेक्टिंग वेरिएबल, इन्होंने कहा कि एक पैटर्न है, ये वेरिएबल है, और ये हर एक इंसान की यूनिक होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का जो पैटर्न होता है, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग का जो पैटर्न होता है, जो हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, तो वो इंटरेक्टिंग वेरिएबल पहला वाला। दूसरा, एनवायरनमेंट ने कहा कि ये वेरिएबल है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल पैटर्न, जो इसी पैटर्न को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस, हमने 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात की थी। पहला इन्होंने कहा था कि इंसान के पहले लाइन ऑफ डिफेंस उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है, ऑटोमेटिक एंड इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। जब भी एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलाई वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले उसके इंसान की फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है ना वो क्या करते हैं? वो रेजिस्टेंस जो है ना वो पेश करती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना इंसान की जो इंस्टिंक्चुअल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, हार्मोन वगैरह होते हैं, या वाइब्रेशन वगैरह, ये आते हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट में। साइकोलॉजिकल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, इसमें कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स आता है, कनेक्शन टू हायर पावर, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब कुछ जो है ना ये आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। ओके, according to Newman, the interrupting variables in line of defense influence the health process which is characterized। तो ये जो लाइन ऑफ डिफेंस है, इंटरेक्टिंग वेरिएबल है, तो ये हेल्थ प्रोसेस को किस तरह जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ consciousness, increase awareness, understanding and connection to self other than environment। सबसे पहले ये लाइन ऑफ डिफेंस और इंटरेक्टिंग वेरिएबल जो है ना ये कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता है, मेन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और कनेक्शन जो है ना वो दूसरों के साथ और एनवायरनमेंट के साथ जो है ना, जैसा कि एक क्या है, एक लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वो क्या है? वो जो है ना जो हमने इधर डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो ये जो है ना आपको कनेक्ट करते हैं विद द हायर पावर, विद द गॉड, आपको कनेक्ट करते हैं विद, आपको जो है ना सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस तरह के मोमेंट टुवर्ड हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ग्रेटर अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। ये आप में कॉन्शियसनेस भी लेके आते हैं, लेकिन आपको हायर कॉन्शियसनेस की तरफ भी गामजन करते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं और लाइन ऑफ डिफेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ होल पर्सन। और ये वेरिएबल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना ये क्या करते हैं? होल पर्सन को इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इनकी सारी डायमेंशन को जो है ना वो एक करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। Newman theory emphasizes the importance of understanding the individual unique pattern and environmental factors that influence their health process. Nurse and healthcare professionals can use these theories to guide their practice, focusing on promoting expansion of consciousness, supporting environment, and साथ में जो है ना supporting moment toward higher level of consciousness, facilitating integration of the whole person, जो हमने इन डिटेल से डिस्कस की। स्ट्रेंथ इस थ्योरी की सबसे पहली तो ये एप्लीकेबिलिटी जिसकी है कि वर्सटाइल थ्योरी है, हर सिटिंग में जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो, कि खास इसमें जो है ना लिमिटेशन नहीं होती। केयरिंग इंटरवेंशन इसमें यूज होते हैं, जनरेट केयरिंग इंटरवेंशन दैट प्रायोरिटाइज पेशेंट वेल बीइंग। पेशेंट वेल बीइंग के लिए जो है ना केयरिंग इंटरवेंशन ये जनरेट करते हैं। तीसरा जो है ना इंटर डिसिप्लिनरी है, मल्टीपल फील्ड में जो है ना ये अप्लाई होते हैं। ओके, ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना रिकॉग्नाइज द ह्यूमन एबिलिटी टू एक्सपेंड कॉन्शियसनेस एंड डीलिंग विद द हेल्थ इशू। ये जो है ना ये कहता है कि इंसान जो है ना वो खुद अपने आप को एबल कर सकता है, अपने आप को हेल्थीनेस, जैसा कि पहले वाला कंसेप्ट था कि इंसान जो है ना ये क्या है, ये पेशेंट जो है ना ये पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द केयर है। देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं, इंसान अपनी हेल्थ में जो है ना खुद पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में फोकस किया था। पर्सनलाइज केयर ने कहा कि हर एक इंसान की जो एबिलिटीज होते हैं वो दूसरे से अलग होते हैं, हर एक इंसान यूनिक होता है, तो आप हर एक इंसान को इंडिविजुअलाइज केयर जो है ना वो
प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, वीकनेसेस की सबसे पहले कि ये थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट है, प्रैक्टिकल जो है ना प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते आप, डिफिकल्ट टू कंप्रहेंड है। कंसेप्ट इसमें ये है कि एक्सटेंडिंग कॉन्शियसनेस या पैटर्न ऑफ होलनेस ही है, ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में है। मल्टी डायमेंशनल है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द थ्योरी कैन मेक द चैलेंजिंग टू अप्लाई। मल्टी डायमेंशनल है, इसकी मल्टीपल डायमेंशन एनवायरनमेंट है और सोशल है, स्पिरिचुअल है। ये सारी डायमेंशन जो है ये थ्योरी जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये कम्प्लेक्स बन जाती है। साथ में जो है ना ये क्वालिटेटिव थ्योरी है, क्वालिटेटिव फोकस इसकी ज़्यादा है। क्वालिटेटिव मीन कि इन्होंने जो है ना क्या कहा था कि पैटर्न को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, एक्सपीरियंसेस को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, तो ये क्वालिटेटिव है, मेजरेबल नहीं होता ये। लिमिटेड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, इन्होंने जो एनवायरनमेंट की बात की थी तो वो ज़्यादातर इन्होंने फोकस किया था किस चीज़ पे, इंटरनल एनवायरनमेंट की। और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको इन्होंने जो है ना पूरी अंडरस्टैंड या डिस्क्राइब नहीं किया था। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इसकी क्या है, प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच, लिमिटेड एट्स एप्लीकेबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन। इन्होंने जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा एक्सप्लेन की थी, प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने कम यूज़ किया था। ओके, केस स्टडी क्या है कि 35 ईयर ओल्ड वमेन है, नर्स के पास आ गया एक बिजी हॉस्पिटल में, और नर्स ने जो है ना पुलमोनी हार्ट फेलियर हर हाउएवर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर जो है ना सारा हैज बीन एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक फटीग, सारा को है, साथ में जो है ना हेडेक है उनको, और साथ में जो है ना सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम हर सेल्फ एंड हर सराउंडिंग, इसको जो है ना फील हो रहा है। This symptom have began to affect her work performance and personal relationship. अब ये जो सिम्टम है इसकी वजह से इसका वर्क परफॉर्मेंस भी खराब हो गया है और जो सोशल रिलेशनशिप इसकी है तो वो भी खराब। नर्स प्रैक्टिशनर ने सबसे पहले इनके असेसमेंट किया। असेसमेंट में जो है ना इन्होंने उनकी जो सिम्टम्स थी वो इन्होंने की कि यार ये क्या है कि इसमें जो है ना सेंस ऑफ पर्पस जो है ना वो ख़त्म हो गया है। ये जो है ना पर्सनल लाइफ, सोशल रिलेशनशिप इसके ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये कि इसको जो है ना स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। और इन्होंने जो है ना स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस की जितनी भी सिम्टम्स थे वो रिकग्नाइज की और इन्होंने मार्गरेट न्यूमैन थ्योरी उनको उन पे इम्प्लीमेंट किया। डायग्नोसिस बेसिकली यही थी कि इनको जो है ना क्या है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस रिलेटेड टू लैक ऑफ अलाइनमेंट विद हर इनर सेल्फ, इनर सेल्फ के साथ जो है ना वो अलाइन नहीं है। ओके, इंटरवेंशन इन्होंने जो मार्गरेट न्यूमैन थ्योरी के इंटरवेंशन इन्होंने अप्लाई की, और कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, इन्होंने कहा कि योगा करो, जर्नलिंग करो, आप मेडिटेशन करो, ये टेक्निक उनको जो है ना सिखाई ताकि उसकी सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए। होलिस्टिक लाइफ स्टाइल चेंजेस इनको जो है ना वो की कि आप जो है ना होलिस्टिक अप्रोच जो है ना आप यूज़ करो। होलिस्टिक अप्रोच में आप जो है ना हेल्थी हैबिट्स अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन डाइट लो, एडिकेट रेस्ट जो है ना आप करो, और प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एक्टिविटीज जितनी भी थी, नरिश हर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, पोस्टिंग सेंस ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी, ये चीज़ें इन्होंने जो है ना उनको प्रायोरिटाइज की। कनेक्शन विद द नेचर, सोशल रिलेशनशिप इन्होंने कहा कि आप फोकस करो। हीलिंग रिलेशनशिप, जो लोग आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आपको ज़्यादा करीब हो, लाउड वन हो, तो उनके साथ रिलेशनशिप जो है ना आप ज़्यादा करो, वक्त ज़्यादा गुजारो। कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोथ पे आप फोकस करो, आप जो है ना स्टडी वगैरह पे, लर्निंग प्रैक्टिस पे जो है ना आप फोकस करो। ओके, इवाल्यूएशन किया था कि कुछ अर्से बाद जो है ना सारा ये जो स्पिरिचुअल जस्टिस था तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो गया था और इसमें इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आ गई थी। कंक्लूजन ये है कि जैसे हाउ मार्गरेट न्यूमैन थ्योरी ऑफ हेल्थ इज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस कैन गाइड इंडिविजुअल टुवर्ड होलिस्टिक हीलिंग एंड सेल्फ। तो इस सिनेरियो से ये पता हमें चला कि किस तरह जब हम मार्केट न्यूमैन थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह होलिस्टिक हीलिंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ओके, समरी इसका जो है ना मेन ये है कि हेल्थ इज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, डिटेल्स हमने पढ़ा, पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस। इंसान जो है ना ये क्या है, ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर एक इंसान जो है ना चाहे जो भी सिचुएशन हो तो वो इस एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस की तरफ जो है ना वो जा सकता है। ओके, प्रोसेस बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ वन सेल्फ। हर एक इंसान जो है ना वो क्या करते हैं, एक एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस आपको कहते हैं कि आप जो भी कंडीशन में हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को और भी प्रमोट कर सकते हो, अपने आप को और भी आप अवेयर करो, हेल्दीनेस की तरफ आप जा सकते हो। ओके, नर्स
नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इन्होंने पार्टनरशिप का जो है ना वो दिया कि इसमें जो है ना दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। नर्स जो है ना वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन पेशेंट जो है ना वो अपनी केयर को जो है ना वो खुद भी कर सकते हैं। अपने वो जो है ना वो एक्टिव रिसिपिएंट ऑफ द केयर जब बन जाए तो अपनी हेल्थ के लिए जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। होलिस्टिक हेलिंग का कंसेप्ट ने दिया कि theory connects spiritual well-being of various individual, explaining the significance of holistic healing in the medical field. मेडिकल फील्ड में जो स्पिरिचुअल वेलबींग होता है तो इन पे उन्होंने फोकस किया कि ये जो है ना ये क्या कर सकते हैं, हेल्थीनेस की तरफ इंसान को लेके जा सकते हैं। ओके, ये मार्केट न्यूमैन थ्योरी एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज अ ग्रैंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग का, ही ग्रैंड थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट था that claims that every person in every situation, regardless of how disordered and hopeless it may seem, is part of the universal process of expanding consciousness. तो यही इनका खुलासा है। इन्होंने कहा कि इंसान जो भी कंडीशन में हो, चाहे वो जितना सीवियर भी बीमार नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है ना वो जितना भी हॉपलेस हो, जितना डिसऑर्डर उनको, लेकिन फिर भी जो है ना वो अपनी केयर में खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। अपनी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को जो है ना वो क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो जो है ना हेल्दीनेस की तरफ जो है ना वो जा सकते हैं। ओके, तो ये था मार्केट यूनियन थ्योरी। उम्मीद है आपको जो है ना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।